जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। शुभो विजया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। पापांकुशा एकादशी का व्रत 2020 में कब करना है, पारण का समय क्या है, इस दिन की पूजा आपने कैसे करनी है, इस दिन की पूजा का क्या महत्व है, साथ ही जानेंगे पूजा विधि और इस दिन से जुड़ा एक खास उपाय। इसलिए दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही श्री हरि विष्णु के नाम से एक लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों, भगवान की कृपा पाने के लिए कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पापांकुशा का जो दिन है वो बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है और अपने नाम के अनुरूप ही यह एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान दिलाती है। धरती पर मनुष्य जब तक जीवित रहता है, भगवान विष्णु का कृपा पात्र बना रहता है। उसे जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। इस एकादशी के महात्म्य के बारे में कहा जाता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और करोड़ों सुरासुर यज्ञ करने के बाद भी पापांकुशा एकादशी व्रत के 16वें भाग जितना भी फल नहीं मिलता है। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत का पुण्य फल उस मनुष्य की आगामी 10 पीढ़ियों को भी मिलता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी का व्रत करने से निरोगी काया और सुंदर नारी धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर एवं सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करने से यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वस्तु दान करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे व्यक्ति को कभी नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, उत्तम संतान वाले धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है। दोस्तों, ये तो है इसका महत्व, इसलिए आप इस व्रत को जरूर से करें। साथ ही दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि और व्रत का जो समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि जो है वो 26 अक्टूबर को सुबह में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि एकादशी तिथि का समापन जो है वो 27 अक्टूबर को सुबह में 10:46 पे होगा। यानी कि दोस्तों, यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है। तो शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत करने का अत्यधिक फल बताया गया है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस व्रत को अच्छी तरह से करें। इस व्रत को करने के लिए आपने दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की शाम से आपने चावल चाहिए, सात्विक भोजन ही आपने रात को ग्रहण करना चाहिए और अच्छी तरह से ब्रश करके फिर आपने भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में या घर में ही पवित्र नदी के जल को डालकर आपने स्नान करना चाहिए। उसके बाद में
आपने भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन तर्पण करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए आपने गोपी चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को आप चंदन लगाने के साथ स्वयं भी चंदन अवश्य ही लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, ऋतुफल अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में किसी दूध से बनी हुई मिठाई का आपने भोग लगाना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाकर भगवान की पूजन अर्चन करके आरती करनी चाहिए। और साथ ही पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण हाथ में काले तिल लेकर करना चाहिए। और दोस्तों, पूरे दिन इंद्रियों पर संयम रखते हुए आपने व्रत करना चाहिए। शाम के समय आपने भगवान श्री हरि विष्णु की फिर से पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपने तुलसी जी के पास में घी का दीपक जो है वो ज़रूर से जलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन माँ तुलसी के पास में घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप तुलसी जी के पास में घी का दीपक लगाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें और माँ लक्ष्मी को घर में आने का न्योता दें। तो इस तरह से आपने तुलसी जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। और शाम की पूजा के बाद में ही आपने फलाहार या सागाहार जो व्रत का जो खाना होता है, जैसे साबूदाना की खिचड़ी हुई या सामा के चावल वगैरह, जो व्रत का जो खाना होता है वो आपने खाना चाहिए। एक बार से अधिक आपने नमक का इस्तेमाल, जो सेंधा नमक है उसका इस्तेमाल भी एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत में भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और रात को रात्रि जागरण करना चाहिए। जितनी देर हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें। और दोस्तों, द्वादशी तिथि के अगले दिन सुबह में आपने व्रत का पारण जो है ब्राह्मणों या गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देकर ही करना चाहिए। पारण के संबंध में कुछ नियम होते हैं कि एकादशी व्रत का जो पारण है वो हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। और व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, यानी कि मध्याह्न में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं हो तो उसे मध्याह्न के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार द्वादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। ये सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन हो तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। और भगवान विष्णु में स्नेह रखने वाले परम भक्तों को दोनों ही दिन व्रत करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, 2020 में पापांकुशा एकादशी का व्रत का पारण आपने 28 अक्टूबर को सुबह में 6:35 से सुबह में 8:52 के बीच में कर लेना चाहिए। और दोस्तों, पारण के दिन द्वादशी तिथि जो है वो दोपहर में 12:54 पे 28 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि पापांकुशा एकादशी या किसी भी एकादशी का व्रत करके कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और व्रत के पहले दिन भी आपने सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी चावल का इस्तेमाल या अन्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत ना भी करें उन्हें भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत का पारण जो है कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करके ही करना चाहिए। गवर्न सात्विक बनाकर रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा या किसी की चुगली या बुराई नहीं करना चाहिए। किसी नशीले पदार्थ का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पूरे विधि विधान से आपने एकादशी व्रत का नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आप सुन लेते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की
अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद मनुष्य को की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शीर्ष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह स्वर्ग को जाता है। और जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर व सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र और धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होते। कथा का सार ये है कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन करता है। इसलिए दोस्तों आप सभी जो है एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। और दोस्तों इस दिन एकादशी के दिन अगर आप गाय को रोटी के अंदर गुड़ और घी डालकर खिलाते तो इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर आपके जीवन में किसी तरह की ग्रह दशा है तो आपने गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे ग्रह दशा दूर होती है। साथ ही जीवन में अप्रतिम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा और अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा।